बचवा मिला का? उन्हें जो किया कबीला को कभी माफ नहीं करेगा। ओके किए की सजा उनको मिलेगी, जरूर मिलेगी। छोड़ो को महुआ नहीं, महुआ छोड़ दो को। इसने गलती की है सरकार। कबीला वालों के कानून के खिलाफ जाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता है। चुप! इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारा महुआ में लौटा दो। बचवा की तरह एक की भी नियति तय है। ले चलो इसको। हमारे कोनो गलती नहीं है काका, हमारी बात सुनो। हमारे कोनो गलती नहीं है, हमारे कोनो गलती नहीं है। आंखें खोल बिटिया, आंखें खोल, आंखें खोल ना बिटिया। हे भगवान, हमारी बिटिया को जल्दी से अच्छा कर दीजिए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम कालिका जाय अद्याय पिशाचिनी। कल भोर होने तक यदि तेरी एकलौती बेटी का ज्वर ठीक नहीं हुआ तो ये नहीं बचेगी। आपको कैसे पता चला कि ये हमारी एकलौती बिटिया है? मूर्ख! भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है मुझे मत सिखा। इनको बचा सकती हैं आप? देवी, हमारी बिटिया को बचा लीजिए, हम आपको पैर धो धो के पिएंगे। इसे केवल मैं ही ठीक कर सकती हूँ।
बाहर जाके प्रतीक्षा करो। गीले से इका है। ठीक होना है कि नहीं? गीले से। क्या कर रही है के साथ? हैं? क्या कर रही है? अति तबाही मचाए के बाद तो का शांति ना मिली? कह रहे हैं तो से चली जा यहाँ से। मेरा मकसद जब तक पूरा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चुप! तेरा कोई मकसद ही कबीला में नहीं चलेगा। इस कबीला में जब तक हम हैं, जो हम चाहत वही होई। तू का यहाँ से जाएगा पड़ी। हाथों को हम निकालेंगे। चल! तो हम निकाल के बाहर करेंगे। चल! छोड़िए मुझे। निकल यहाँ। छोड़िए। यहाँ से निकलो। छोड़िए। निकल। 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 दोबारा यहाँ मत आना। और अपना जाल में किसी को फंसाने का कोशिश किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। नाराज हो जाएगा वो। कौन है तुम? ए, रुको रुको। कौन है तुम? रुको रुको, मैं बोल रहा हूँ। आगे मत बढ़। चंदू, चंदू! मैं तेरा विनाश करने आया हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय कालिकाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय कालिकाय विच्चे। कालिकाय नमः। विश्वास, मैं आज शिव। चंदू, बिलीव नहीं हो रहा है। ये देखो। तो एक बात बताओ, मैं अच्छी एक्टिंग तो कर ही लेती हूँ, है ना? बहुत अच्छी कर लेती हो, बहुत अच्छी। डॉक्टर नहीं होती तो गजब की नाटक कंपनी में एक्ट्रेस होती। सच में। ये सब क्यों? वो क्या करती? सीधी तरीके से कबीले वाले मुझे इलाज करने ही नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए सोचा आउच, कुछ नया तरीका अपनाया जाए। या डरपोक हो तुम। डरपोक नहीं, एक तो अजीब सी जगह है और तुम। विश्वास, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कबीले वाले मुझे इलाज क्यों नहीं करने दे रहे। कोशिश कर रहे हैं ना अपनी तरफ से हम लोग। किसी का जबरदस्ती तो इलाज कर नहीं सकते हम लोग। प्लीज काम डाउन। कैसे विश्वास? हम लोग डॉक्टर हैं। यहाँ सालों से ऐसा ही होता आया है। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप दोनों लौट जाइए अपने शहर। सुनो, पहले तुम एक कॉफी लेके आ रहे थे, अब 2 लेके आओ। और स्ट्रॉन्ग, अच्छी। कप उठाओ, जाओ जाओ। अरे कहाँ चल दी थी सवारी? हैं?
सबर ना है, बहुत भूख लगी है। मिलेगा, मिलेगा शिकार। अरे मैडम, आपने क्यों तकलीफ उठाई? मुझे बोलती, मैं चाय बना देता आपके लिए। कोई बात नहीं, मेरा मन किया मैंने बना लिया, तुम बाकी का काम देख लो। जी। साहब, जूस ले आया था, यही मेज पे रख देता हूँ, पी जरूर लीजिएगा। विश्वास, रिलैक्स। Are you okay? या। विश्वास, ये। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं क्लिनिक जा रही हूँ, तुम आ जाओ। यस। हाँ, सी यू।
है शिकार। जा। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी नहीं। जा, प्यास लगी है ना? विश्वास? विश्वास? Are you okay? विश्वास? 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 Are you okay? Open the door. इसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं आर्ची, मैं ठीक हूँ। जग गिर गया था गलती से। हाँ, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चेतावनी दी थी मैंने, पर तुम दोनों ने एक ना सुनी। यहां की बहुत बड़ी गलती की तुम दोनों ने। ये उसी का नतीजा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या नतीजा? चंदू, मेरी बात सुनो। चंदू, और ये विश्वास भी। उसी दिन से मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या हो रहा है। मेरे सारे सवालों का जवाब एक ही इंसान दे सकता है। काका, मैं एक माँ हूँ, मजबूर थी काका, हमारी कोई गलती नहीं है। ओम ह्रीं क्रीं। गाँव वालों, हम सच्ची कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। चुप! तूने कबीले का कानून तोड़ा है, तूने उसको नाराज किया है। अगर तू को छोड़ दिए तो उसका कहर पूरे कबीला पे बरसेगा। किसी को नहीं छोड़ेगा वो। कबीला के कानून से बड़ा कोई नहीं है। फिर तू का है, तूने उसको नाराज किया है, ठोको तो की सजा भुगतनी ही होगी। भुगत। चलो कबीले वालों। काका, मेरी बात सुनो काका। कोई नहीं सुनेगा। काका, हमारी कोई गलती नहीं है। कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ।
ये तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है? ये तुम मैडम जी झूठ झूठ मैडम जी, हमारी कोई ये सब गलती क्या नहीं है? है, सब हमें मार देंगे मैडम कुछ जी। नहीं होगा। मैं मैडम जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बस मैडम जी। थोड़ा सा इधर आओ, रम्या इधर आओ। तुम ठीक हो? ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और वो जोके? हरिया, हरिया तुम्हें किस बात की सजा दे रहा था? रम्या, उस दिन के बाद से वो सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। बताओ मुझे रम्या, सच क्या है? सब हमारी गलती है मैडम जी। हाँ? सब हमारी गलती है मैडम जी। कोई नहीं, क्या गलती है तुम्हारी? क्या करूं मैडम जी, माँ हूं ना, अपने महुआ को ऐसे बीमार और मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और आपको याद है ना, आप उस दिन कबीले में आई थी। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारा महुआ ठीक तो हो जाएगा ना? आप कुछ बताए नहीं। तबीयत बहुत खराब है, अच्छे इलाज की जरूरत है। आप इसे क्लिनिक लेके आइए, जल्द से जल्द। ठीक है साहब, हम लेकर आएंगे। कोई नहीं जाएगा इसके पास। कोई नहीं जाएगा इसके पास। हमरा कबीला को कोनो डॉक्टर वाक्टर का जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। पर क्यों? आपका प्रॉब्लम क्या है? ये कबीले में का होना है का नहीं होना, ये हम तय करते हैं, समझे? निकलो यहाँ से। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी इस फिजूल सी जिद की वजह क्या है। रम्या उस बच्चे की माँ है, उसे पूरा हक है अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचने का। रम्या, हम इंतजार करेंगे। चलो। सोचना भी मत, महुआ ठीक ना होगा। आज का रात जोगदानों को इसे सौंपना होगा। अपने महुआ को ऐसे बीमार नहीं देख सकती थी मैडम जी, इसलिए हरिया घर के मना करने के बाद भी हम महुआ को लेकर दवाखाना आए थे। लेकिन जब हम दवाखाने से उसको लेकर घर जा रहे थे ना मैडम जी, तो हरिया काका के आदमी ने हमारा पीछा किए। हम उनसे भाग ही रहे थे कि वो जोगदाना ले गया हमारे महुआ को मैडम जी। महुआ? हमारे महुआ को ले गया मैडम जी। रमेश, शांत हो जाओ। महुआ को कुछ नहीं हुआ होगा। सब खत्म हो गया। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम मुझे ये बताओ, वो जोगदानव है कौन और वो क्या चाहता है? और ये कबीले वाले हमें बीमार लोगों का इलाज क्यों नहीं करने दे रहा है? लंबी कहानी है। मैडम जी भागो! रम्या! मैडम जी! वो सुनने तक तुम जिंदा नहीं बचोगी। तुम्हारे साथी को तो मैं मार चुका हूं, अब तुम्हारी बारी। आप ठीक हो ना मैडम जी? रम्या, ये दानव कौन? पहले महुआ और अब विश्वास। कौन है वो? वो जोग दानव है।
हाँ, जोग दानव है वो। जोकों की प्रजाति का राजा है, उनका देवता है, और हमारा कबीला के लिए अभिशाप है, अभिशाप। हमारा उम्र 10 बरस का था तब संगरी वैद्य हमरे कबीला के इंसान के बीमारी का इलाज करते थे, वो भी अपनी जोक से। सारा कबीला उनको जोग बाबा कह के बुलाता था। कबीले वाले खुश थे वो लोग संगरी बाबा के इलाज से। तभी सुंदर शहर से पढ़कर आया और आकर यहाँ बोला कि जोकों से इलाज ठीक नहीं है। कबीले वालों को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो लोग बाबा पर भरोसा करते थे, शायद इसी वजह से वो जल भुन गया था। फिर उसने एक गंदा खेल खेला। कबीले वालों ने सोचा संगरी की जोकों की वजह से ही हमारा ऊ हाल हुआ। सब ने जोग बाबा और उनकी जोकों को कैद कर लिया। अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे बंद मत करो तुम लोग, मैंने बहुत सेवा की है, खोलो, अरे खोलो। कई दिनों तक के उनको ना खाना दिया ना पानी। उनकी जोके भूखी रहती थी। अरे खोलो। हमारे होश आने पर सुंदर का सच तो सामने आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोग बाबा जो दानव बन गए थे। और मेरी लीचों ने 20 साल तक इस कबीले के लोगों का इलाज किया, लेकिन बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? अब इस कबीले का कोई भी इंसान अपने किसी भी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या वैद्य से नहीं करवा पाएगा। अगर कोई भी बीमार हुआ तो उसे मेरे पास ही लाना होगा। यही वजह है हमारा कबीला शापित है। कबीले का कोई भी इंसान किसी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करा सकता है। अगर कोई बीमार हुआ तो जोग दानों को सौंपने के अलावा हमारे पास कौनो चारा नहीं। यही किस्मत है हमारी, हम सब की। चंदू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पास वो क्या था जिससे वो दानव भाग गया? मैडम, हमारे दादा ने बचपन में पवित्र लवण दिया था, उसे हम हमेशा अपने पास रखते थे। उसी वजह से ये जोक राजा और ना ही कोई जोक हमारे पास आती थी, और यही वजह है कि आप उस दिन बच गई। हम जोकों को लेते थे
और उन्हें शहरी डॉक्टरों को बेच देते थे। बदले में हमें ढेर सारा पैसा मिलता था। शहर में इलाज के लिए जोकों की बहुत मांग है। हमारे पास वो लवण था, फिर भी हमने किसी को नहीं बताया। हमने सोचा कि अगर जोक दानव खत्म हो गया तो कोई भी तालाब से आकर जोक निकाल के ले जाएगा, फिर हमें मोटी रकम कौन देगा। हमको माफ कर दीजिए मैडम। चंदू, अभी भी देर हुई नहीं है। तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। तुम वो लवण हमें दो। है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, वही आखिरी मुट्ठी था। ये लवण कहीं और भी तो मिलता होगा। हाँ, कहीं मिलता होगा ना? असंभव है वो, असंभव है। नंदी नदी के पानी से वो लवण बनता है। उसी नंदी के पहले लवण के पानी से ही उसका खात्मा किया जा सकता है। जब जोग बाबा जोग दानव बने तो उस नदी की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। श्राप दिया है कि उनके बनाए हुए कानून के खिलाफ जो भी जाएगा उसको बीमारी घेर लेगी। पूरा का पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। बचेगा, सब मरेंगे। सांस लो। मैडम जी, ठीक तो हो जाएगी ना? मैडम जी, क्या बात है? कुछ नहीं कर पाएगी तो वो नाराज है। मैंने शहर में फोन किया है। आप सभी को यहाँ से लेकर जाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए मैडम जी, नहीं तो आप भी नहीं बचेंगी। हम लोग तो झूठा ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आप हम लोगों को हमारी हालत पर छोड़कर चले जाइए। नहीं राम्या, मैं तुम लोगों को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। अगर इस महामारी का इलाज उस श्राप से मुक्ति है तो ठीक है, उस लवण को मैं लाऊंगी। ठीक है मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, चलो। ये गुफा के अंदर जाके है नंदी नदी का स्रोत। उका पहला धार से बना हुआ लबन से ही हम जोग दानव पर नाश कर सकते। तो चलो। कोशिश करना बेकार है। ये कोई इंसानी ताकत से नहीं खुलेगा। इको जोग दानव ने बंद किया है।
ये केवल जोग के स्पर्श से ही खुल सकता है। लेकिन काका, अब हम जोग कहाँ से लाएंगे? कोई भी आदमी यहाँ की जोग को छू भी नहीं सकता। सारी की सारी जोग जोग दानव के अधीन है, उनके वश में है। एक रास्ता है। आजा, चलिए मैडम जी। अब हमें पानी के उबलने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि लवण पानी से अलग हो सके। जिंदगी को खतरे में मत डालो रम्या, प्लीज। नहीं रम्या, रम्या नहीं। आप हमारी चिंता मत करिए मैडम, कबीले को बचाइए। रम्या सुनो, उसी नंदी के पहले लवण के पानी से ही उसका खात्मा किया जा सकता है।